सदगुरु कबीर बीजक साकी प्रकरण साकी 88। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय। संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी होए। संशय इस सब जग के व्यक्तियों को भ्रमित करता है। संशय सब जग खाइया अर्थात खंडिया अर्थात बुद्धि को, विवेक को खंडन करता है, शुद्ध मति को खंडित करता है। शुभ कर्मों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, परोपकार के लिए खंडित करता है। संशय, भ्रम, शंका ये सब भय के साथ होते हैं। छह पशुआ कर्मों का जो भय होता है, छह पशुआ कर्मों में छह जो पशुआ कर्म बताए हैं, छाजन, भोजन, मैथुन, निंद्रा, मोह और भय। इनमें जो भय है, ये भय अकारण बना रहता है। चाहे पशु हो या मानव हो, इनमें सब में बना रहता है। ये डर अनजान तरीके से हर वक्त बना रहता है, हर समय बना रहता है। व्यक्ति विचार करता रहता है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा होगा तो ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये संशय बना रहता है और ये संशय लाभ हानि, हर्ष शोक, लोभ मोह, काम, ये सब की वजह से अर्थात लालच, स्वार्थ की वजह से बना रहता है। आप किसी भी कार्य को सोचेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, प्लानिंग करेंगे तो आपको उसमें कहीं ना कहीं भय बना रहेगा, संशय बना रहेगा कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये आपके सामने हमेशा ये बात आती रहेगी, ऐसा ना होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये हमेशा संशय बना हुआ होता है और यही संशय जो है मानव जीवन के निडरता को खंडित करता है। वो निर्भय नहीं हो पाता है। और इसी वजह से वह उसका जीवन हमेशा संशय में ही बना रहता है, संशयपूर्ण बना रहता है। वो निर्भय कभी हो ही नहीं पाता। और जिस दिन वो निर्भय हो जाता है, वो अटल अविनाशी अमर पद को प्राप्त कर लेता है। अमर पद को प्राप्त करने का आशय है अपने ज्ञानाकार स्वरूप को प्राप्त कर लेता है कि वह अजर अमर अविनाशी है। ये चेतन जीव शुद्ध अमर अविनाशी है, इसका जन्म मरण नहीं होता। इस बात पर वो अटल हो जाता है। परंतु ये संशय मिटने का नाम ही नहीं लेता। सारे संसार को ये जो संशय है, ये है उसकी बुद्धिमत्ता को खंडित करता रहता है और मन की चंचलता को और अधिक चंचल बनाए रखता है। ये मन की चंचलता ही तो है, क्योंकि वो एक क्षण भी रुकती नहीं है, वो हमेशा चलायमान रहती है।
और ये संशय उसमें बना रहता है। इस संशय को कोई खंडित नहीं कर सकता, ना करने की चेष्टा करता है और ना कर रहा है। ये मानव जीवन इस संशय में बंधा पड़ा है और इस संशय में बंधे हुए होने के कारण ये परोपकार नहीं कर पा रहा है। ये स्वार्थी कार्यों में लगा हुआ है, हमेशा ये अपने स्वार्थ सिद्धि में ही लगा हुआ है, क्योंकि इसे भय है कि अगर मैं स्वार्थ के कार्यों में लग जाऊंगा तो मेरा तो पूरा धन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। स्वार्थ करने में तो सारा धन ही खत्म होता है, समय खत्म होता है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रखा क्या है स्वार्थ करने में, ये समझ में नहीं आता। परंतु परमार्थ से डरता है कि परमार्थ करूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा सारा धन खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये इस संशय में लगा रहता है और वो स्वार्थ कार्यों में नहीं लग पाता। वो केवल अपने जीवन में स्वार्थ को ही जगह देता है। वो ऐसा विचार करता है कि धन है तो सब कुछ है, धन बगैर कुछ नहीं है। परंतु वो ये नहीं सोचता है कि अच्छे कार्य करने से ही मेरा भला होगा, मेरा कल्याण होगा। वो धन को सर्वोपरि अपनी प्रायोरिटी पे रखता है कि धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। वो बस इन्हीं में उलझा रहता है। परंतु वहां भी उसे संशय ही बना रहता है कि मैं ये मेरा व्यापार कर रहा हूं, इसमें कहीं घाटा ना हो जाए। ज्यादा धन कमाकर वो नेक नीति से, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से उस धन का सदुपयोग भी नहीं करता। वह सरकारी जिम्मेदारियों को, सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाता है। उस धन को गुप्त रूप से रखने का प्रयास करता है, जिसे काला धन कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाकर वो काला धन बनाता है, उस धन को परोपकार में नहीं लगाता है। अब धन इतना सारा हो गया तो उस धन का संशय कि कहीं सरकार को पता न लग जाए कि मेरे पास काला धन है, कहीं चोर को पता न लग जाए कि मेरे पास खूब सारा धन है, वह चोरी न कर ले, कहीं डाका डकैत को पता न लग जाए, वो मेरे यहाँ डाका न डाल दे। ऐसा संशय बना हुआ होता है। फिर परिवार बढ़ जाता है। सुख और ऐश्वर्य भोगने के फिराक में रहता है। वो धन अपने सुख वैभव को पाने के लिए खर्च करता है और सुख वैभव में वो सुंदर सुंदर स्त्रियां भोगता है, संसार भर के सुखों को भोगता है। उसमें उसे संशय होता है कि मुझे सुंदर स्त्री रोज न मिली तो मेरा जीना दुर्लभ है, मुझे मान सम्मान न मिला तो दुर्लभ है, मेरा जीना तो दूभर हो जाएगा, मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, मैं ऊंचे पद पर रहना चाहिए। अब ऊंचा पद मिल भी गया तो उस ऊंचा पद का संशय होता है कि कोई विरोधी आकर मेरे इस पद को छीन न ले, मुझे वापस नीचे न गिरा दे। ये संशय जीवन में हर प्रकार का संशय, जहां देखो वहां संशय। आप अपने आसपास देखो, अपने मन में देखो, अपने आप को देखो, आप संशय भरी जीवन बिता रहे हो। हर जगह आपको संशय लगा रहता है। सदगुरु कबीर यही कहना चाहते हैं कि तुम संशय की जीवन को क्यों जीते हो। ये संशय तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। इसका खंडन करो, अर्थात इसे समाप्त करो। खंडन करना, समाप्त करना, खंड खंड कर दो, इसका टुकड़े टुकड़े कर दो, इसको समाप्त कर दो।
जब तुम संशय समाप्त करोगे तो तुम निर्भय हो जाओगे, तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। संशय खंडे न कोई, इसको तू कोई भी व्यक्ति खंडित नहीं कर पाता, संशय को कोई नाश नहीं कर पाता है। हमारे मन में हमेशा संशय बना रहता है, जीवन में संशय बना रहता है। हमारे व्यवहार में आने वाले लोग भी संशय की ही बात करते हैं। हर जगह कोई भी बात होती है वहां वो संशय अवश्य होता है। ऐसा ना हुआ तो ऐसा क्यों होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ये सारी संभावनाएं संशय की बनी रहती हैं। संशयपूर्ण जिंदगी, इस संशयपूर्ण जीवन में व्यक्ति कभी निर्भय हो ही नहीं सकता। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि इस संशय को ही समाप्त कर दो, ऐसा जीवन जियो जिसमें संशय आए ही ना। संशय खंडे सो जना, सतगुरु कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति संशय को खंडित कर देता है, संशय को समाप्त करता है, निसंशय जिंदगी को जीता है, वह निर्भय हो जाता है, निटल अचल अटल निर्भय हो जाता है। वह अपने निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। फिर वह व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता। वह ईश्वर करेगा, वह परमात्मा करेगा, ऐसा सहारा वो नहीं लेता। कई विद्वानों ने कहा है कि किसी ईश्वर या परमात्मा का सहारा डरपोक लिया करते हैं। जिनमें परमार्थ की कमी होती है वही किसी दूसरे का सहारा लेते हैं, जबकि कार्य वही स्वयं करते हैं। कई जगह ऐसा कहा जाता है कि वह परमात्मा तुम्हें सारे सुख देता है, वही तुम्हें खाने पीने को देता है, सब कुछ वही देता है, तुम उसके भरोसे रहो। यह एक निष्क्रियता है। यहां भी भयंकर संशय होता है कि ये ईश्वर फला व्यक्ति को तो खूब सारा दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहा है। मैं भी सेवा करता हूँ, पूजा आराधना करता हूँ, परंतु मुझे कुछ नहीं मिलता। वो फला व्यक्ति, वो अमुक व्यक्ति, उसको खूब मिल रहा है। ये संशय बना रहता है। भूत प्रेत का भय बना रहता है। ऐसा हो जाएगा तो ऐसा लग जाएगा, वजह लग जाएगा, वहां भूत होता है, वहां ये होता है। स्वर्ग नरक का संशय, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का, करामाती बनने का संशय। सदगुरु कबीर एक जगह कहते हैं, मंत्र को भय तंत्र है, अतंत्र को भय यंत्र, यंत्र को भय सिद्ध से, ताते नहीं स्वतंत्र। अब करामाती लोग बनते हैं, करामात करते हैं, तंत्र विद्या सीखते हैं। कोई यंत्र विद्या सीखता है, कोई सिद्ध पुरुष बनता है, सिद्धियों को प्राप्त करता है, परंतु इसमें अहंकार होता है। यह अहंकार भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय का जनक होता है। जहां अहंकार होता है वहीं यह सब होता है। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग भी संशय से ग्रसित रहते हैं। रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती नहीं हैं। रिद्धि सिद्धि का मतलब यह होता है, रिद्धि अर्थात जो हम धन कमाएं उस धन का सदुपयोग होता रहे, उस धन में बरकत आती रहे, अर्थात वो धन की बढ़ोतरी होती रहे।
जिस प्रकार से हमें 100 व्यक्तियों का खाना बनाना है, हमारे द्वार पर हमने छोटा मोटा कोई कार्यक्रम किया, 100-200 व्यक्तियों का भोजन बनाया, तो हमें भय रहता है, हमें संशय होता है कि ये भोजन कम न पड़ जाए। फिर हम किसी देवी देवता की पूजा करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे ये धन कम नहीं हो, ये खाना कम नहीं होना चाहिए। ऐसा संशय हमें बना रहता है। जबकि अगर हम प्रति व्यक्ति खाने का जो एक्यूरेट सामग्री होती है, निर्धारण होता है, उस निर्धारण के आधार पर खाना बनाते हैं तो कम नहीं पड़ता। बिना निर्धारण के लोग बहुत सारा खाना बना लेते हैं। वो 100 व्यक्तियों की जगह 200 व्यक्ति का खाना बनाते हैं, भय के आधार पर, संशय के आधार पर। जबकि व्यक्ति तो 100 ही भोजन करेंगे, 100 व्यक्ति का भोजन खराब हो जाता है। हमें संशय बना हुआ था। इसी प्रकार से हमें धन की भी जितनी आवश्यकता है, धन की कोई आवश्यकता पूर्ति कभी नहीं होती। धन की आवश्यकता हमें भोजन के लिए, तन ढकने के कपड़े के लिए और मकान के लिए। अब इनका निर्धारण करने का जो तरीका है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, इसका कोई अनुमान नहीं, और कम से कम भी हो सकता है। अर्थात धन आधार होना चाहिए। जितना धन हमारी आमदनी है, उस आमदनी के आधार पर हमारे जीवन को हम बनाएं तो निसंशय हो जाएगा, संशय का खंडन हो जाएगा। क्योंकि हमारी इतनी आमदनी है, प्रति माह हमें 40,000 रुपये महीना मिलना है। उस 40,000 रुपये महीने के आधार पर हमारी जीवन शैली को हम तैयार रखें तो किसी प्रकार का कोई संशय आएगा ही नहीं। इसी प्रकार से लोभ लालच में न पड़कर साधारण जीवन निसंकोच बिताएं, हमें किसी प्रकार का संशय होगा ही नहीं। तो सतगुरु कबीर कह रहे हैं कि संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी हुए। अब ये संशय जो होता है, ये बढ़ता है हमारी वाणी के द्वारा बढ़ता है। क्योंकि जो हम वाणी का प्रयोग करते हैं, मानव जीवन में ही यह वाणी हमारे पास है, अन्य किसी भी पशु पक्षी में कहीं नहीं है। हमारा व्यवहार, हम व्यापार करते हैं या नौकरी चाकरी करते हैं या खेती करते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, क्योंकि धन कमाने का जो साधन है वो कार्य है। किसी भी कार्य को करने से कार्य धन कमाने का साधन है। अब कार्य किसी की नौकरी चाकरी भी हो सकती है। अब नौकरी, सरकारी नौकरी या निजी नौकरी, निजी कार्य, धन कमाने के जो साधन है वो कई प्रकार के हैं। इन कार्यों को करके धन कमाया जाता है, व्यापार करके धन कमाया जाता है, खेती बाड़ी करके धन कमाया जाता है। अब इसमें लोभ लालच न रखे। सरकारी नौकर जो सरकारी नौकरी करते हैं, उस नौकरी में घूसखोरी बन जाते हैं, घूस लेते हैं। उस घूस से और धन कमाने की लालसा उनको संशय में लगाए रहती है कि कहीं किसी को पता न लग जाए, कहीं पता लग गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। परंतु उसका लोभ लालच वो छूटता नहीं है, वो हमेशा उसको संशय में बनाए रखता है। इसलिए सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी होए। ये जो हमारी वाणी है, इस वाणी के प्रयोग से ही हमें
सब तरीके के व्यवहार होते हैं। वाणी में शब्द होता है। अब इन शब्दों के बोलने के पीछे ही, इन शब्दों के प्रयोग करने के पीछे ही हमारे बीच में संशय की खंडन व्यवस्था या संशय हमें खंडन कर रहा है, ये सारी व्यवस्था, ये सारी की सारी सत्ता इन शब्दों के पीछे रखी है। अब शब्द को, जो हमारी वाणी है, इसमें शब्द का प्रयोग करके हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इनका विचार करें। विचार करके ये सोचे कि हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कैसे कहना चाहिए, इस बात पर गौर करें। मनसा वाचा कर्मणा, पहले मन में उसको विचार करके, क्यों वाणी एक अमोल है, वो जो कोई बोले जाने, हृदय तराजू तोल के फिर मुख बाहर आने। ये जो वाणी है यही तो अनमोल है। इस वाणी को हृदय की तराजू में तोल कर, अर्थात विचार करके फिर मुख से बाहर आए। जो मुख से शब्द बोला जाता है ये कर्म हो जाता है। मन में धारण करके विचार करे तो वो मनसा बन जाती है, और वचन बोलने से के द्वारा वचन हो जाता है। इसलिए संशय खंडे सो जना दो शब्द विवेकी हुए, इन शब्दों का विवेक करें। विवेक सत्य और असत्य की निर्णायक स्थिति को पहुंचाने की गुण है। बुद्धि, निर्णय बुद्धि लेती है, बुद्धि के आधार पर हम कार्य करते हैं, परंतु सत्य और असत्य का निर्णय विवेक करता है। बिना विवेक के बुद्धि भ्रमित होती है। जो भी व्यवहार होता है ये मन के द्वारा होता है। उस व्यवहार से मन में जो भास बनता है, वह भास बुद्धि तक पहुंचता है। बुद्धि उसका निर्णय करती है कि हाँ ऐसा है। मन के व्यवहार से भूख प्यास का पता लगता है, लाभ हानि का पता लगता है, शरीर निरोग है या रोगी है ये पता लगता है, शरीर जवान है या बूढ़ा है या बालक है ये पता लगता है, शरीर की सामर्थ्यता का पता लगता है, वह क्या कर सकता है ये पता लगता है। ये भास बुद्धि तक पहुंचता है। बुद्धि उसका निर्णय करती है कि हाँ ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा हूं, मुझे भूख लग गई, और इस भास को चित्त तक पहुंचाया जाता है। चित्त उस भास का अध्यास बनाकर जीव तक पहुंचाता है। चेतन जीव उसका अध्यास बनता है कि, और जीव इस बात का निर्धारण कर लेता है, मान लेता है कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं रोगी हूं या मैं निरोगी हूं, मैं सामर्थ हूं या असमर्थ हूं, क्या मैं बूढ़ा हूं या जवान हूं। ये सारी की सारी चीजें मन के भास से बुद्धि निर्णय के द्वारा चित्त तक पहुंचती है, जहां अध्यास बनता है, और वही अध्यास हमें संशय पैदा करता है। परंतु बिना विवेक के इन शब्दों का प्रयोग करने से जो व्यवहार में शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों का ही तो सारा खेल है। तो फारकी होकर संसार के व्यवहार को परखे, जांचे। वो परख अपनी निज विवेक, जो विवेक है, उसके द्वारा उन शब्दों को परखे, जांचे कि मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, ये कार्य मैं करूं कि नहीं करूं, उसका विचार करें शीलता के साथ, अर्थात नम्रता, कोमलता। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान।
तीन लोक की संपदा, शीलवान में आन। ये शीलवान सबसे, क्योंकि जो शीलता है वो नम्रता है, कोमलता है, सच को बोलना, उसके पास विवेक की कला होती है। सच बोला भी कला के द्वारा जाता है। सच एक कड़वा होता है, परंतु उस कड़वी चीज को प्रयोग करने का एक कलाशील होती है। इस शील कला के द्वारा अपना विवेक को बढ़ाए, ये गुण को बढ़ाए, सांच के आधार पर इस विवेक को बढ़ाए। दया, हृदय में दया रखे, विचार करे और धैर्य का पालन करे, अर्थात विचलित नहीं हो, अटल रहकर, निर्भय होकर अपने विवेक का प्रयोग करके उन शब्दों का प्रयोग करे, विवेक करे। शब्द विवेकी बन जाओगे, और जब शब्द विवेकी बन जाओगे तो तुम्हारे अंदर संशय का खंडन हो जाएगा। तुम्हारे मन में संशय नहीं रहेगा, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, क्योंकि जब विवेक के द्वारा, विवेक के प्रयोग के द्वारा तुम शब्दों का विवेक करोगे और उससे, उस शब्द से जो वाणी बोलोगे, उस शब्द से जो वाणी का प्रयोग करोगे और उसके द्वारा जो कार्य करोगे, उस कार्य में तुम्हें हमेशा छल कपट पाखंड ये नहीं होगा, लोभ मोह ये नहीं होगा, लालच नहीं होगा। और तुम जब, क्योंकि जो जड़ है, जो संशय की जड़ है, वो लोभ लालच है, मोह है, मोहवश, क्योंकि हमारे स्वार्थ की पालन, हमारे स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम मोहित हैं, हम मोह से बंधे हुए हैं कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, मैं और मेरा परिवार सुखी हो, बाकी सब अगर दुखी हो भी जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोह का रास्ता है। इस मोह से ही संशय का जन्म होता है। जब तक तुम निर्मोही नहीं हो जाते, अर्थात वैराग धारण नहीं करते, त्याग भावना ध्यान नहीं रखते, तब तक तुम मोह का खंडन नहीं कर सकते। मोह खंडन नहीं हुआ तो संशय बना रहेगा। लोभ मोह क्रोध काम, ये जो चीजें हैं ये सब स्वार्थ को जन्म देती हैं, और जहां स्वार्थ है वहां संशय अवश्य है। इस स्वार्थ को त्याग कर, स्वार्थी जीवन को त्याग कर परोपकारी बन जाओ। स्वार्थ में ही परोपकार है कि जिस जीवन को तुम आनंद लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कर रहे हो, उसको परोपकार की दृष्टि से देखो। अपने आप तुम्हारा कार्य पूरा होगा, तुम्हें सुख प्राप्त होगा। स्वार्थ परमार्थ का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे धन संपत्ति को सबको लुटा दिया जाए, नहीं। ऐसा कार्य करना, व्यापार भी परमार्थ ही है। अगर उसको परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो वो परमार्थ है। नौकरी चाकरी जो भी सेवाएं हैं वो सब परमार्थ है, क्योंकि उनसे जन साधारण का सुख प्राप्त होता है, जन साधारण की व्यवस्था बनती है। जो जनसाधारण की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए तुम्हें नौकरी दी गई है। सामाजिक प्रतिपूर्ति के लिए तुम व्यापार कर रहे हो।
ये परमार्थ है। इसमें तुम्हें अपनी सेवा कार्य लेना है, तो उसको स्वार्थ की दृष्टि से न देखते हुए परमार्थ की दृष्टि से देखते हुए अगर कार्य करोगे तो संशय खंडित हो जाएगा और तुम विवेकी पुरुष कहलाओगे।